हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको लेकर आए हैं यूट्यूब पर फ्यूचर स्टार एकेडमी की तरफ से। मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री सिलेबस को। किसको? केमिस्ट्री सिलेबस को। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे 10th क्लास से। किससे करेंगे बच्चों? 10th क्लास से हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं आपका सिलेबस। तो मैं ऑलरेडी पहले भी ब्लैक बोर्ड पर लिख चुका हूँ। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं। तो 10th क्लास में आपके चैप्टर्स आते हैं कितने? 5 चैप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। यदि हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो ये आपका होता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है बच्चों? अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। क्या? एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। जो आपका चैप्टर नंबर 3 होता है उसे बोलते हैं हम धातु एवं अधातु, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल। नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 4 की यदि हम बात करें तो इसे बोल देते हैं बच्चों हम कार्बनिक यौगिक। क्या? कार्बनिक यौगिक, या हम बोल सकते हैं कार्बन और उसके यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बन और उसके यौगिक। इंग्लिश में हम यदि बात करें तो जो आपका कार्बनिक यौगिक होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर कार्बन एंड हिज कंपाउंड। कार्बन एंड हिज कंपाउंड। यदि हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, तो ये आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों, ये थे आपके चैप्टर 5, जिसे मैंने अभी आपको समझाया था। जो आपका सीबीएसई से रिलेटेड बच्चे हैं उनका चैप्टर नंबर 5 इस बार नहीं आएगा। क्या? इस बार नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए, मैं बाकी चीजों को रफ कर देता हूं। तो देखिए, आपका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। किसकी बात करते हैं हम? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं, एक वर्ड आता है बच्चों इसमें। क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं। यदि हम बात करें किसकी? रासायनिक अभिक्रियाओं की। ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? यदि हम देखें तो एक्सपेरिमेंटली यदि हम क्रियाकलाप करें, आपके पास 2 केमिकल्स अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? 2 केमिकल्स अवेलेबल होते हैं। यदि आप उन्हें आपस में मिक्स करते हैं, जैसे आपका ये रेड और ये ग्रीन, क्या होगा? ये ग्रीन या फिर आपका रेड है, इन आपस में आप रिएक्ट करेंगे तो ये आपस में मिलने के बाद एक प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। क्या? एक प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। यदि हम इसके ऊपर बात करें तो आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी मैं यहां पर आपको डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो मैं सबसे पहले डालता हूं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस। तो यदि हम इसकी बात करें तो इसकी जो हम डेफिनेशन लिखते हैं उसकी डेफिनेशन होती है कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में, यहां से लिख देते हैं हम एक साइड से, क्या? रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके, क्या, अंतःक्रिया, अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। क्या लिखा बच्चों हमने लिखा केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब क्या हुआ कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें आपके कम से कम दो पदार्थ होने जरूरी होते हैं, आपके दो हो या दो से अधिक हो, ठीक है। तो क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया का यदि हम बात करें कि जब आपस में मिलते हैं, क्या होता है कि जब आपके कोई भी केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं अंतःक्रिया। तो हमने बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्मों, मतलब क्या होता है कि भिन्न रासायनिक गुणधर्मों की हर एक की अभिक्रिया या हर एक कंपाउंड की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जो वो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है उसके जो गुणधर्म होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब क्या हुआ कहने का कि आपका यदि हम बात करें किसकी, कोई भी आपका एक कंपाउंड है, यदि हम माने आपका ये कोई भी एक कंपाउंड है या हम इसे नहीं बोलते, सपोज देन ये आपका कोई भी एक कंपाउंड है, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया को शो करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कितनी, दो तरह की होती हैं। देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक होती है आपकी भौतिक, क्या होती है, भौतिक, और दूसरी होती है आपकी रासायनिक। यदि हम भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो भौतिक गुणधर्म आपके वो गुणधर्म होते हैं जिसे आप अपनी नग्न आंखों से आसानी से देख सकते हैं। मतलब क्या होगा कि आपके सामने कोई भी कंपाउंड है, मैंने आपसे अभी दिखाया कि ये आपका कोई भी कंपाउंड है, आप इसे जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दिखने में कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसकी स्टेट कैसी है, एक्सेट्रा। तो ये हो गया आपका भौतिक। यदि हम रासायनिक की बात करें तो रासायनिक में हम आपसे बात करते हैं क्या, ये हमारे पास दो तरह के केमिकल अवेलेबल हैं। क्या है, दो तरह के केमिकल होते हैं। अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि एक हमारे पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल है। यदि हम दूसरे की बात करें तो जिंक क्लोराइड है। क्या है, जिंक क्लोराइड है। तो इसमें हम क्या बात करें कि यदि हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, क्या, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद आपका एक नया प्रोडक्ट जनरेट होगा। क्या होगा, नया प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो उस जो प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं तो वो आपका क्या होगा कि एक नया पदार्थ बनाएगा। क्या बनाएगा, नया पदार्थ बनाएगा। अब यदि हम बात करें किसकी, कि प्रेक्षण की बात करें तो जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसे हम यदि बात करें तो वो आपके 4 स्टेप में हम क्या बोलते हैं उसे दिखा सकते हैं या ऑब्जर्वेशन उसका कर सकते हैं। यदि हम बात करें उन 4 स्टेप्स की तो नंबर 1, यदि हम बात करें किसकी, 4 स्टेप्स की, तो नंबर 1 आपका होता है अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, नंबर 1 अवस्था में
परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन कलर, सॉरी स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो क्या होगा आपका? सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। यदि हम दूसरे नंबर पे बात करें किसकी? ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन, जिसे आप बोलते हैं प्रेक्षण। किसकी? प्रेक्षण की बात हम कर रहे हैं कि जब आप कोई भी चीज प्रैक्टिकली करते हैं तो आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के 4 स्टेप में आप उसे पहचान सकते हैं। तो 4 स्टेप्स आपके क्या हैं? तो सबसे पहले हमने आपसे बताया कि नंबर 1 आपका अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि आपकी अवस्था, अवस्था जानते हैं आप क्या होता है? अवस्था होती है आपकी कोई भी स्टेट। कहने का मतलब क्या? आपका कोई भी कंपाउंड कोई लिक्विड पोजीशन में है, कोई आपका सॉलिड पोजीशन में है। तो वो जो सॉलिड और लिक्विड होती है, जैसे मैटर होता है, मैटर को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं किससे? 3 टाइप के करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे ही ये आपकी क्या है? एक स्टेट है। तो जो हमने बोला कि आपकी अवस्था में चेंजिंग हो रही है, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अवस्था हम क्या होगा कि आपका केमिकल्स जो होगा या तो स्टेट पोजीशन में होगा, सॉलिड स्टेट में, या फिर आपका होगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो ये होता है आपका तापमान में परिवर्तन। क्या? तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन को यदि हम बोले तो ये होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या होगा कि आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसका तापमान में भी या तो वो ठंडा होगा या गर्म होगा। जैसे मैं आपसे बताऊं कि आपके पास कोई एक टेस्ट ट्यूब है, या हम बोले आपके पास एक कोई टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या? टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कोई भी 2 सब्सटेंस क्या करते हैं? कोई भी 2 सब्सटेंस हम आपस में मिलाते हैं। तो जब उसकी कोई भी रिएक्शन होगी तो उसका जो तापमान होगा या तो ये कोल्ड होगी या फिर ये हीट होगी। मतलब क्या होगा? या तो ये ठंडी होगी या फिर ये गर्म होगी। तो इसे हम बोलेंगे तापमान में परिवर्तन। क्या बोलेंगे? तापमान में परिवर्तन। ठीक है गाइस, तो नंबर 3 पे जो हमारा आता है उसे हम बोलते हैं रंग में परिवर्तन। क्या होगा? रंग में परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं चेंज इन कलर। क्या बोलते हैं? चेंज इन कलर। ठीक है, अब बात आती है किसकी? रंग की। अब रंग को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रंग क्या होते हैं? कलर बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। और रिएक्शन कराने के लिए हमने आपसे बोला कि आपका कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या होगा कि आपके 2 या 2 से अधिक पदार्थ। तो हमने क्या बोला कि 2 आपके सब्सटेंस होंगे। यहां से क्या होंगे? सब्सटेंस, या हम बोल सकते हैं कंपाउंड। ठीक है, या तो आप बोलो सब्सटेंस या बोल सकते हैं हम कंपाउंड। कि जब आपके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड रिएक्शन करेंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। बहुत सारी क्रिया ऐसी होती हैं कि बहुत तेजी के साथ अपना कलर चेंज कर देती हैं। बहुत सारी आपकी रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि वो बहुत लंबा समय ले लेती हैं। और बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं कि वो कुछ ही मिनटों का समय लेती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब रंग चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन
कलर। यदि हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 आपका होता है गैसों का निष्कासन। क्या होगा? गैसों गैस का निष्कासन। निष्कासन, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। क्या बोलते हैं बच्चों? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अब यदि बात हम करें गैस का निष्कासन, अब आपके माइंड में यह आएगा कि गैस का निष्कासन क्या चीज होती है भाई। आपको देखने में अटपटा लग रहा है कि गैस आप जानते हैं, धुआं। क्या होता है बच्चों? धुआं। अब आपने धुएं बहुत तरह के देखे होंगे। कैसे? घर पे, जब आपके घर पे खाना बनता है, ठीक है, कहां पर? चूल्हे पर। तो उसमें क्या होता है कि आपका धुआं निकलता है, ठीक है। या आपने देखा बड़े बड़े भट्टे होते हैं, बड़े बड़े चिमनियां होती है लगी हुई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, या आपके छोटे छोटे बेकरी वगैरह होते हैं जो आपके गांव के अंदर होती हैं। तो उसमें आपने देखा होगा गैसों का निष्कासन टाइप, यानी कि धुआं निकलता हुआ। तो हम यहाँ पे धुआं कहां से निकालना है? हमें निकालना है किससे? केमिकल से। मतलब कहने का क्या होगा कि आपका गैसों का निष्कासन करने का क्या होगा कि आपको, जब आप केमिकल रिएक्शन आप कराएंगे तो उसमें क्या होगी कि जब आपकी अंतःक्रिया होगी, क्या होगी? अंतःक्रिया होगी। किसके अंदर होगी? दो या दो से अधिक जो पदार्थ आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि गैस, क्या होगी? गैसेस बहुत तेजी के साथ निकलती है ना। तो फ्यूम्स जिसे बोल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक पार्टिकल्स के साथ वो तेजी के साथ निकलता है। किसके? बहुत ही तेजी के साथ वो निकलता है, कि जिसे हम बोलते हैं गैसों का निष्कासन, ठीक है। तो यदि हम बात करें किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। तो यदि हम प्रैक्टिकली हम देख रहे थे ऑब्जर्वेशन, तो ये आपका क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। दूसरी बात, तापमान में परिवर्तन, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। नंबर 3, रंग में परिवर्तन, जिसे बोलते हैं चेंज इन कलर। नंबर 4, गैस का निष्कासन, जिसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो ये आपका है सबसे बेसिक चीज रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगली तरफ हम मूव करते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले। तो दूसरे नंबर पर अब आपका जो आता है उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो एक बात आपके सामने आएगी क्या कि रासायनिक समीकरण क्या चीज होती है। अभी हमने इससे पहले जो किया था, अभी हमने किया था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है जी। तो हमने आपसे बोला था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट जनरेट करते हैं तो उससे आपका क्या होता है कि एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? एक समीकरण देते हैं। क्या देते हैं? समीकरण देते हैं, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो यदि हम रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन की बात करते हैं तो मैं आपको लिख रहा हूं, देखेंगे ध्यान से कि रासायनिक समीकरण आपकी क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण आप देखेंगे कैसे कि जब मैग्नीशियम
वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, क्या, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। निर्माण होता है या बनता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम। अब आप देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम क्या चीज होती है, तो मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम एक पत्ती होती है। क्या होता है? एक वायर होता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम को हमारा क्या होता है, लाइक ये आपका एक मैग्नीशियम का तार है। ठीक है। तो जब हम इसे जलाते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्न करने के बाद ये धू 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 करते चलता है। कैसे? बहुत तेजी के साथ ये बड़बड़ाता हुआ जलेगा, और बड़बड़ाता जलने के बाद ये क्या करेगा, धुओं के यानी कि फ्लेम के साथ, आपको फ्यूम के साथ जलेगा, यानी कि इसमें आग भी लगेगी। और आपको क्या होगा कि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है। तो वायु के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मैग्नीशियम क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ही रिएक्ट करता है। क्या करता है कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित, जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अब इसके अंदर ध्यान से देखेंगे कि आपका क्या है, मैग्नीशियम। अब एक चीज है कि यदि आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कि रासायनिक समीकरण में आपसे यदि कोई पूछे कि मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आने पर क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो दूसरी जगह आप जाएंगे तो वहां पे आपके क्या होगा कि आप बोलेंगे कि रासायनिक समीकरण में कि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यदि आप स्कूल में जाके कोई टीचर आपसे पूछ बैठे कि बताइए रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप बार बार ये बोलेंगे तो ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज को छोटा करने के लिए इसमें हम क्या कर देते हैं कि अब देखें क्या होता है कि एक तरफ हम क्या लेंगे, हमने बोला कि इसे छोटा कर दो, यानी साइंटिस्ट थे तो उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ा है, तो हम इसे छोटा करने के लिए क्या करा, उन्होंने दिमाग लगाया, तो उन्होंने बोला कि मैग्नीशियम, क्या बोला, मैग्नीशियम ठीक है, किसमें, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या लिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और क्या बना रहा है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात होती है क्या कि ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये आपके दो अलग अलग, क्या है, दो अलग अलग केमिकल बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी जो मर्जी आप उसे बोल सकते हैं, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन। तो जब आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन होता है तो बच्चों इसके बीच में हम लगाते हैं प्लस। क्यों? उसका रीजन ये है कि मैग्नीशियम, हमने बोला कि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो वायु में उपस्थित हमारी क्या है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बनाते क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का
निर्माण कर देते हैं। यदि हम बात करें तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं कि जो आपका LHS साइड होता है, क्या होता है? LHS, और ये होता है आपका RHS। तो यदि हम बात करें ये LHS क्या चीज होती है? इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका LHS होता है, LHS हमेशा हम रिएक्टेंट को शो करते हैं। किसको करते हैं? रिएक्टेंट को शो करते हैं। अब ये रिएक्टेंट होता है बच्चों अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक जिसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, ठीक है। जो आपका RHS यानी कि राइट हैंड साइड में आपका जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, या उसे बोलते हैं हम उत्पाद, जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब हमने आपसे बोला कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हमने बोला कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि जो आपके LHS साइड में होते हैं उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यदि बात करें हम अभिकारक की, तो अभिकारक क्या होते हैं कि जब आपका दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो आपके रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे अभिकारक, और इनसे जो एक नया उत्पाद बनेगा उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो यदि हम इसकी रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो ये आपका होगा MgO2 एरो MgO। क्या बनाता है? MgO, ठीक है जी। अब यदि हम बात करें क्या Mg और O2 आपका क्या होगा? इसके बीच में आएगा प्लस, क्योंकि हमें पता है कि जब तक आपके पास दो या दो से अधिक रिएक्टेंट नहीं होंगे वो अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसलिए क्या होगा? Mg प्लस O2 एरो MgO। अब यदि हम बात करें क्या कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट होते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्या? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, क्या लिखना है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। क्या? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो क्या होगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है जी। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या हो रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यदि हम बात करें किसकी, कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ कौन सा है? उत्पाद कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ क्या हो रहा है? सॉरी, उत्पाद कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप, बनने वाले पदार्थ
तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ कौन है? ये है आपका MgO, जिसे आप बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी। तो ये होती है आपकी क्या? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में अब ध्यान से देखना कि इसमें एक ये चीज आ रही है, क्या रहा है? इसे हम बोलते हैं एरो। क्या बोलते हैं इसे? एरो। इसे बोलते हैं हम एरो या तीर। अब इसमें क्या होता है कि एरो का जो होता है, तो हमने बोला आपसे एरो। अब ये एरो क्या चीज होती है? ये आपका क्या शो करता है? ये दिखाता है कि ये जो एरो होता है, जिधर इसका मुंह है, ये दिखाता है कि रिएक्शन कंप्लीट। क्या? रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है। और जो ये पूंछ है, पूंछ की तरफ दिखाएगा आपका रिएक्टेंट, जिसे अभिकारक बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि हमने लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बना रहा था हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने पर आपका क्या हो रहा है? ये आपका एरो, यानी कि कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। तो मतलब एक आपका प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक। अब हमने आपसे लिखा Mg प्लस O2, जिसे बोलते हैं MgO। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित। ठीक है। तो गाइस, आपको एक ऐसा वीडियो लगा, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद।